जब अभय को मिला गिन्नी का आखिरी प्यार भरा पैगाम तो टूट गया उसका घमंड और अंजलि बनी शेरनी। बंदूक, गुंडे और गोलियों के बीच कर डाला गिन्नी की जान बचाने का मिशन। अब अमन की चाल क्या रंग लाएगी, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो सिर्फ टीवी शो एक्सप्रेस पर। एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल के टुडे एपिसोड की शुरुआत होती है अमन और सानिया की लड़ाई से। जब अमन सानिया से बात करने की कोशिश करता है लेकिन सानिया उसे कहती कि वो उससे बात नहीं करना चाहती। दोनों में तू मैं शुरू हो जाती है। तभी महक वहाँ आती है और पूछती है कि दोनों क्यों लड़ रहे हैं। सानिया कहती कि अमन अपनी बीवी से लड़ रहा है और इसलिए वो अमन से नाराज है। महक सानिया का साथ देती है और दोनों मिलकर अमन को मस्ती में मारती हैं। अमन कहता है कि उन्हें उसका साथ देना चाहिए और बताता है कि वो गिन्नी और अंजलि दोनों को इस घर की बहू बनाना चाहता है। सानिया और महक हैरान हो जाती हैं। क्या, कैसे? अमन मुस्कुराकर कहता है वही गिफ्ट्स दो अभय को जो गिन्नी उससे पहले देती थी। दोनों बहनें मान जाती हैं। अगले सीन में वहीं दूसरी ओर अंजलि बेचैनी के साथ कमरे में घूम रही थी तो सपना अंजलि से पूछती है तू यूं क्यों घूम रही है। पद्मा बीच में बोलती है कि रेड की चिंता तो नहीं। अंजलि रहस्यमय अंदाज में कहती है कुछ होने वाला है। दोस्तों आखिर क्या बड़ा होने वाला है, आगे देखिए वीडियो। तभी अभय को अपने बेड पर गिन्नी के पुराने गिफ्ट्स मिलते हैं। पहले तो वो गुस्सा होने लगता है। अमन, सानिया और महक उसे छुपकर देख रहे होते हैं। गुस्से में अभय जैसे ही लव लेटर्स जलाने वाला होता है उसे एक वॉइस मैसेज मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अंजलि मुस्कुराकर कहती है काम हो गया, वो भी मेरे स्टेफनी भाई के फोन से। हाँ तो गाइस फाइनली अब आप लोग समझ गए होंगे कि अंजलि किस बड़े काम की बात कर रही थी। वो अभय को वॉइस नोट भेजने के काम का जिक्र कर रही थी। अभय मैसेज प्ले करता है। गिन्नी की आवाज आती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अभय, मरते दम तक तुम्हारा नाम रहेगा मेरे होठों पर और अगले जन्म में भी तुमसे प्यार करूंगी। ये सुनकर अभय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। महक और सानिया पूछती हैं ये मैसेज आया कैसे। अमन कहता है AI का कमाल है। सपना अंजलि से पूछती है तूने वो मैसेज किसे भेजा। अंजलि कहती है उसे जिसे वो प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब देखो जादू। एपिसोड में दिखाया जाता है अभय गिन्नी के लव लेटर्स पढ़ता और कहता है मैं कभी नहीं चाहता था कि गिन्नी मरे। धीरे धीरे उसे एहसास होता है वो आज भी गिन्नी से प्यार करता है। महक अमन से कहती है आज पहली बार अभय की आंखों में सच्चा प्यार देखा। इसके बाद अंजलि और पुलिस गोविंदपुरी के एक पते पर पहुंचते हैं जहां गिन्नी को बंदी बनाकर रखा गया है। एक गुंडा अंजलि को रोकता है और पूछता है कि वो कौन है। अंजलि कहती है कि भजन ने अंदर कैद लड़की के लिए खाना और कॉफी भेजी है। गुंडा भजन को फोन करता है। अंजलि अलग आवाज में बोलती है कि उसे युवराज ठाकुर ने भेजा है। भजन उसे सच मान लेता है और गुंडे से कहता है कि उसे अंदर जाने दो। लेकिन फिर भजन को याद आता है कि युवराज को तो गिन्नी की लोकेशन पता ही नहीं है। वह तुरंत अपने आदमी को कॉल करके कहता है कि उस लड़की को अंदर मत जाने देना और जोर से चिल्लाता है उसे रोको। और जैसे ही गुंडा अंजलि को रोकने के लिए कहता है तो पंकज उस गुंडे पर बंदूक तानता है और कहता है हम यहाँ रुकने नहीं आए। वहाँ मारपीट शुरू हो जाती है। अंजलि बहादुरी से लड़ती है और अंदर पहुँचती है। वो गिन्नी को ढूंढती है, उसके मुंह से कपड़ा हटाती है और उसे गले लगाती है। अंजलि उसकी रस्सियाँ खोलती है और पूछती है कि वो ठीक है। गिन्नी सिर हिलाकर हाँ कहती। अंजलि उसे लेकर बाहर निकलने की कोशिश करती है।